अल्लाह के प्यारे रसूल पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान और काफिर के बीच फर्क करने वाली चीज नमाज है। जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया गोया उसने काफिर का काम किया। एक और हदीस में प्यारे रसूल पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक रात मेरे पास दो फरिश्ते आए और मुझे अपने साथ लेकर गए। मैंने रास्ते में देखा कि एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ है और एक दूसरा आदमी एक बड़े पत्थर से उसे मार रहा है। उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और पत्थर दूर जा गिरता है। जब वह पत्थर लेने के लिए जाता और वापस आता है, इतनी देर में उसका सिर फिर सही हो जाता है। वह आदमी फिर अपनी पूरी ताकत से उसके सिर पर पत्थर मारता है। इसी तरह वह मारता रहता है। मैंने फरिश्ते से पूछा, यह कौन आदमी है? इसका जुर्म क्या है? फरिश्ते ने जवाब दिया, यह आदमी नमाज नहीं पढ़ता था, इसको इसकी सजा मिल रही है। प्यारे दीनी भाइयों, गौर करो, मस्जिदों में अजान की आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है, लेकिन हम सारा काम काज छोड़कर मस्जिद पहुंचने के बजाय आराम से बैठे टेलीविजन देखते रहते हैं। अजान हो रही होती है और हमारा टेलीविजन चल रहा होता है। नमाज हो रही है और हम फिल्में, गाने, कार्यक्रम देखने में खोए रहते हैं। जमात हो रही होती है और हम सड़कों, होटलों, चौराहों पर बैठे गप्पे मार रहे होते हैं। न तो हमें अजान और नमाज की परवाह है और न ही मस्जिद का एहतराम होता है। ताज्जुब की बात तो यह कि रमजान के महीने में तक ऐसा देखने को मिलता है। कुछ लोग इस्लामी लिबास पहनकर घर से निकल जाते हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने की बजाय किसी और महफिल में लगे रहते हैं और वहां फिजूल की दुनियावी बातें करते हैं। हजरत उबादा सहाबी फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 7 चीजों की नसीहत फरमाई थी, जिसमें से 2 चीजें यह हैं कि शिर्क मत करना, नहीं तो तुम्हारे बदन की बोटी बोटी कर दी जाएगी। दूसरा, जानबूझकर नमाज न छोड़ना, क्योंकि ऐसा आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है। जरा गौर करो ए मुसलमानों, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले हम कैसे मुसलमान कहलाने के हकदार हो सकते हैं? जब कभी लड़ने की बात आती है तो हम पीछे नहीं रहते, लेकिन दीन के कामों से दूर क्यों? अल्लाह के वास्ते ए मुसलमानों, अपना और नमाज का रिश्ता मजबूत कर लो। मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद कर दो। अब भी मौका है, सच्चे दिल से तौबा करके अपने रब को राजी कर लो, क्योंकि अगर रब राजी हो गया तो दुनिया की कोई भी मुसीबत तुम पर नहीं आ सकती। गरीबी, बेरोजगारी, मुसीबतों, रंज और गम, लाचारी का एक ही इलाज है और वो है नमाज। अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।